नमस्कार दोस्तों और प्रिय विद्यार्थियों सभी का राम राम। देखो, अपने पहले ही क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं बिना आपका समय गवाए। समय बहुत ही इम्पोर्टेंट है। निम्न में से कौन सी नस्ल बकरी की नस्ल है, ये आपको बताना है कि जो चार ऑप्शन दे रखे हैं उनमें ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें जो नस्ल है ना वो बकरी की नस्ल है, बाकी बकरी की नस्ल नहीं है, ये आपको बताना है। ठीक है, क्या मालवी बकरी की नस्ल है, क्या मारवाड़ी है, क्या पुंगल है, क्या गिर है? तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर क्या रहेगा? सभी अपना अपना आंसर दें कि कौन सी बकरी की नस्ल है, ये आपको बताना है। तो इसमें जो बकरी की नस्ल है वो मारवाड़ी है, वो बकरी की नस्ल है। बाकी मालवी पुगल गिर ये है, ये बकरी की नस्ल नहीं है। थोड़ा सा अपने इसके बारे में पढ़ भी लेते हैं। राजस्थान में शेखावटी, सक सकराना, मारवाड़ी, लोही, सिरोही, बर्बरी, जमुनापुरी, पर्वतसर नस्ल की बकरियां पाई जाती है। याद रखना है कौन कौन सी। एक तो शेखावटी, एक सकराना, एक मारवाड़ी, एक लोही, एक सिरोही, एक बर्बरी, एक जमुनापुरी, एक पर्वतसर नस्ल की बकरियां पाई जाती है। मारवाड़ी नस्ल की बकरी राजस्थान में सबसे पुरानी, याद रखना है, सबसे पुरानी नस्ल है। सबसे पुरानी बकरी की नस्ल कौन सी है? मारवाड़ी, है ना। यह सर्वाधिक संख्या में पाई जाती है। तो सबसे ज्यादा संख्या में कौन सी नस्ल पाई जाती है बकरी की? मारवाड़ी नस्ल। तो क्वेश्चन कितने पुट हो रहे हैं यहाँ से? देखो, एक तो मारवाड़ी नस्ल है, ये राजस्थान की सबसे पुरानी नस्ल है और सर्वाधिक संख्या में जो है वो मारवाड़ी नस्ल ही पाई जाती है। और इनके नाम याद रख लेना, शेखावटी, सकराना, और इसमें मारवाड़ी, लोही, सिरोही, बर्बरी, जमुनापुरी और पर्वतसर, ये बकरी की नस्ल है। ठीक है, नेक्स्ट अपने चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि केसरबाग वन्यजीव अभयारण्य राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो आपको बताना है कि केसरबाग वन्यजीव अभयारण्य राजस्थान के किस जिले में स्थित है। क्या अलवर जिला है, क्या धौलपुर जिला है, क्या करौली है, क्या दौसा जिला है जिसके अंदर केसरबाग वन्यजीव अभयारण्य है, ये आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर क्या रहेगा? वेरी गुड, सभी का सही आंसर आ रहा है। ठीक है, तो धौलपुर है उसमें केसरबाग वन्यजीव अभयारण्य है वो पाया जाता है। केसरबाग अभयारण्य धौलपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बार बार एग्जाम में आ रहा क्वेश्चन है। ठीक है, राजस्थान के निम्न में से किस जिले में काली सिंध नदी चंबल नदी में गिरती है? आपको बताना है कि ऐसा राजस्थान का कौन सा जिला है जिसमें काली सिंध नदी है जो चंबल नदी में आके गिरती है, वो कौन सा जिला है? क्या कोटा है, क्या बारा है, क्या झालावाड़ है, क्या बूंदी है? तो 103 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या रहेगा? वेरी गुड, सभी ने सही आंसर दिया है, सभी बधाई के पात्र हैं। ठीक है, तो कोटा जो है वो आपका जिला है जिसके अंदर अपने जो चंबल नदी और ये काली सिंध नदी है, इन दोनों का मेल होता है। ठीक है, काली सिंध नदी चंबल नदी में आके गिरती है। नेक्स्ट नेक्स्ट है वेणेश्वर माही नदी व का संगम है। आपको बताना है कि वेणेश्वर माही नदी व किस का संगम है, ये आपको बताना है डैश डैश। ठीक है, क्या अनास, क्या सोम, क्या साबरमती, क्या चंबल? 104 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या रहने वाला है? तो यहाँ पे जो खालिस्तान आया है वहाँ पे आपका फिलअप हो जाएगा सोम। वेणेश्वर माही नदी व सोम का संगम है। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन और बहुत ही अच्छा आंसर इसका रहा। ठीक है, और इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लो। डूंगरपुर में स्थित वणेश्वर वणेश्वर सोम माही तथा जाखम नदी का जंगल है। यहाँ पर माघ पूर्णिमा को मेले का आयोजन किया जाता है जिसे आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। वेरी गुड, आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है, याद रखना है। नेक्स्ट है राजस्थान के चूरू जिले में कोपेन वर्गीकरण के अनुसार किस प्रकार की जलवायु स्थित है? ये आपको बताना है। देखो, कोपेन वर्गीकरण का जो सिद्धांत है वो हर एक परीक्षा के अंदर पूछा जाता है। कोई भी परीक्षा आप
ले सकते हो। सभी परीक्षा के अंदर ये क्वेश्चन बार बार आता है। ठीक है, राजस्थान के चूरू जिले में कोपेन वर्गीकरण के अनुसार किस प्रकार की जलवायु स्थित है? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या रहेगा? तो सभी देंगे इस क्वेश्चन का आंसर। वेरी गुड, सभी का आंसर सही आ रहा है। क्या AW है, क्या BWHW है, क्या CWG है, क्या AMW तो कोई होता ही नहीं है यहां से, तो ये तो गलती हो गया। ठीक है, अब क्या है, इसमें 3 ऑप्शन बचे हैं, 3 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? BWHW। ठीक है, नेक्स्ट है कि राजस्थान के चूरू जिले में कोपेन वर्गीकरण के अनुसार किस प्रकार की जलवायु स्थित है? तो अभी हमने पढ़ा है कि किस प्रकार की जलवायु स्थित है, वो है अपने BWHW प्रकार की जलवायु स्थित है। इसके बारे में पढ़ते हैं थोड़ा सा। ठीक है, व्याख्या। कोपेन ने जलवायु का वर्गीकरण वनस्पति के आधार पर किया है। तो कोपेन का आपको याद रखना है कि कोपेन ने जलवायु का वर्गीकरण वनस्पति के आधार पर किया है। चूरू जिले में शुष्क मरुस्थलीय जलवायु स्थित है, जिसे कोपेन ने BWHW जलवायु से प्रदर्शित किया है। यहाँ पर मरूदभिद वनस्पति पाई जाती है। याद रखना है, यहाँ पे कौन सी वनस्पति पाई जाती है? मरूदभिद वनस्पति पाई जाती है। और कोपेन ने जो जलवायु का वर्गीकरण किया है वो किस आधार पे किया है? वनस्पति के आधार पे किया है। ठीक है, और चूरू जिले में शुष्क मरुस्थलीय जलवायु पाई जाती है। याद रखना है, बहुत से क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट, राजस्थान की अधिकांश वर्षा किस मानसूनी पवनों से होती है? ये आपको बताना है कि राजस्थान में जो अधिकांश वर्षा होती है ना, वो कौन सी मानसूनी पवनों से होती है? पूर्वी हवाएं, पश्चिमी विक्षोभ, दक्षिणी पश्चिमी हवाएं, इनमें से कोई नहीं। तो ये आपको बताना है। 107 नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन बताएगा? वेरी गुड, सभी ने सही आंसर दिया है। ठीक है, तो दक्षिणी पश्चिमी हवाएं हैं जिससे कि आपका जो अधिकांश वर्षा होती है राजस्थान के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि आपको सुमेलित करना है। ठीक है, सुमेलित करना है और सुमेलित करके आपको बताना है। देखो, एक तरफ तो नदी का नाम दे रखा है और एक तरफ दे रखा है कि उद्गम स्थल है ना वो कौन सा है। जैसे लूणी नदी है तो इसका जो उद्गम स्थल है वो कौन सा है? बेड़च नदी है, उसका उद्गम स्थल सोम और माही, ये आपको बताना है। ठीक है, देखो सबसे पहले अपने लूणी नदी के बारे में पढ़ते हैं। देखो लूणी नदी है ना, इसका जो उद्गम स्थल है ये आप बता सकते हो। लूणी नदी का जो उद्गम स्थल है वो कहाँ पे है? ठीक है, तो कहाँ पे है ये देखो, आप सोचो और थोड़ा दिमाग पे प्रेशर डालो। ठीक है, आपको पता भी चल जाएगा, आप बता भी सकते हो। क्वेश्चन का आंसर आप बता सकते हो। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? लूणी नदी वाला। पता चल रहा है क्या किसी को? लूणी नदी, देखो जो लूणी नदी है वो आपकी कहाँ से निकलती है? वो नाग पहाड़ी से निकलती है। ठीक है, जो लूणी नदी है वो कहाँ से निकलती है? नाग पहाड़ी से। ठीक है, उसके बाद में आपका नेक्स्ट है जो अपने बेड़च नदी है 80 में या 1985 में। तो आपको ये बताना है इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या रहेगा। ठीक है, सभी आंसर सही दे रहे हैं। ठीक है, तो कब की गई थी? 1975 के अंदर की गई थी। इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लो, थोड़ा आपको नॉलेज भी होना चाहिए। राजस्थान में डेयरी उद्योग का आरंभ 1971 में हुआ। 1973 में डेयरी विभाग व 1975 में राजस्थान डेयरी विकास निगम तथा 1979 में शहरी डेयरी फेडरेशन की स्थापना की गई। याद रखना आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय मरु क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है? ये आपको बताना है। केंद्रीय मरु क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, ठीक है, क्या अजमेर में है, क्या बाड़मेर, क्या बीकानेर, क्या जोधपुर? ये आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या रहेगा? वेरी गुड, जोधपुर इस क्वेश्चन का आंसर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में निम्न में से किस स्थान पर उड़न गिलहरियां पाई जाती है? क्या मुकुंदरा की पहाड़ी, रणथंभौर टाइगर रिजर्व, क्या सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य का, क्या सरिस्का अभ्यारण्य? तो कहाँ पे पाई जाती है ये उड़न गिलहरियां? आपकी सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य में पाई जाती है। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा पढ़ो। सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य प्रतापगढ़ में विस्तृत है। तो ये कहाँ पे है? प्रतापगढ़ जिले में है। यह अभ्यारण्य चित्तल की शरणस्थली तथा उड़न गिलहरियों के सुरग के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर लवकुश नामक 2 जल स्रोत भी हैं।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंद्रभागा मेला राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो चंद्रभागा मेला है वो राजस्थान के किस जिले में है? क्या जयपुर में है, क्या झालावाड़ में है, क्या जालोर या जैसलमेर में है? तो 112 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या रहेगा? वेरी गुड, 112 नंबर क्वेश्चन का आंसर है कि चंद्रभागा मेला है जो आपका झालावाड़ में है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय स्तर पर सरसों अनुसंधान केंद्र स्थित है। राष्ट्रीय स्तर पर सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ पे स्थित है? सेवर, टोंक, जयपुर या बंसी? ठीक है, बस्सी। तो कहाँ पे है इस क्वेश्चन का आंसर? वेरी गुड, सेवर इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस खनिज के उत्पादन के लिए राजस्थान का भारत में प्रथम स्थान है? तो ऐसा कौन सा खनिज है जिसमें राजस्थान प्रथम नंबर पे है? क्या फेल्सपार है, क्या लिग्नाइट है, क्या तांबा है, क्या लोहा है? तो 114 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या रहेगा? वेरी गुड, 114 नंबर क्वेश्चन का आंसर रहेगा फेल्सपार। नेक्स्ट है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, रेड क्लिफ रेखा का राजस्थान में विस्तार है। तो रेड क्लिफ रेखा है ये कहाँ से कहाँ तक है? क्या हिंदुमलकोट गंगानगर से बाखासर बाड़मेर तक है? क्या कोजागांव गंगानगर से सागढ़ जालोर तक है? क्या जालोर, ठीक है, जालोर तक है, ये भी नहीं होगा। ठीक है। क्या हिंदुमलकोट गंगानगर से सागढ़ जालोर तक है? नहीं जी, जालोर तो है ही नहीं। ठीक है, जालोर तक नहीं है। ठीक है। क्या कोजागांव गंगानगर से बाखासर बाड़मेर तक है? नहीं जी, ये भी नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये तीनों नहीं है और जो आपका एक नंबर है ये सही है, हिंदुमलकोट श्री गंगानगर से बाखासर बाड़मेर तक है। नेक्स्ट है कि राजस्थान में देशांतर विस्तार है। देशांतर होता है देशों के बीच में अंतर। ठीक है, ऐसे ऐसे देशों के बीच में अंतर। ठीक है, देशांतर ये आपको बताना है। तो देशांतर है ये आपका क्या है? राजस्थान में देशांतर विस्तार कितना कितना है ये आपको बताना है। तो 116 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? 116 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका 69.30 और पूर्वी से 78.17 पूर्वी। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट है शेर पर्वत चोटी की ऊंचाई क्या है? तो शेर पर्वत चोटी है उसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है ये आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा 1597 मीटर है उसकी ऊंचाई है। गुरु शिखर सिरोही अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। शेर सिरोही अरावली की दूसरी ऊंची चोटी है जिसकी ऊंचाई 1597 किलोमीटर है। याद रखना है कितनी है? 1597 किलोमीटर और दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है। नेक्स्ट है राजस्थान के निम्न जिलों में से किस जिले में अरावली का विस्तार नहीं है? ऐसा कौन सा जिला है जिसमें अरावली का विस्तार नहीं है? सीकर, झुंझुनू, जालोर, अलवर, ये आपको बताना है। ठीक है। तो 118 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर रहेगा जालोर, आपका आंसर सही है। जालोर में अरावली का विस्तार नहीं है। नेक्स्ट है फुलवारी की नाल स्थित है। क्या उदयपुर में, राजसमंद में, झालावाड़ में या जयपुर में? फुलवारी की नाल कहाँ पे स्थित है ये आपको बताना है। वेरी गुड, फुलवारी की नाल ये आपकी उदयपुर में स्थित है। इसके बारे में थोड़ा सा अपने पढ़ते हैं। पर्वतों के मध्य नीचा एवं तंग रास्ता जो दो तरफ से स्थानों को जोड़ता है वह दरा या नाल कहलाता है। याद रखना है दरा और नाल किसको कहते हैं? केवड़ा की नाल, फुलवारी की नाल, डेबर नाल उदयपुर में स्थित है। ये जितनी भी नाल है, केवड़ा की नाल, फुलवारी की नाल, डेबर की नाल, ये आपकी उदयपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में कौन से 3 जिले गहरी भूमि काली मृदा रखते हैं? ठीक है। तो ऐसे कौन से जिले हैं ये आपको बताना है। उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, कोटा, बूंदी, झालावाड़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, पाली, सिरोही, जालोर। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या रहेगा? ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है कोटा, बूंदी, झालावाड़। कोटा, बूंदी, झालावाड़, 2 नंबर आपका सही है। थोड़ा इसके बारे में पढ़ते हैं। गहरी भूरी काली मिट्टी में बारीक कण नई धारण करने की उच्च क्षमता, फॉस्फेट, नाइट्रोजन एवं जैविक पदार्थ की अल्पता तथा कैल्शियम पोटास की पर्याप्तता होती है। यह कपास एवं नकदी फसलों हेतु उपयुक्त होती है।
नेक्स्ट है गोवरहारी डांगुरी खड़डारी का संबंध किससे है? खंडारी, गोबरहारी और डांगुरी खंडारी का संबंध किससे है? क्या ध्रुपद गायकी है? क्या चित्रकला स्कूल है? क्या हस्तकला केंद्र है? क्या नील उद्योग है? ये आपको बताना है। इस क्वेश्चन का आपका आंसर क्या रहेगा? वेरी गुड, इस क्वेश्चन का आंसर है ये ध्रुपद गायकी है। ठीक है, गोबरहारी डांगुरी खंडारी का संबंध ध्रुपद गायकी से है। ठीक है, नेक्स्ट है मीणा क्षेत्रीय सभा की स्थापना कब की गई थी? मीणा क्षेत्रीय सभा की जो स्थापना है वो कब की गई थी? क्या 1933 में, क्या 1923 में, क्या 1943 में, क्या 1913 में? तो 1933 में की गई थी इसकी स्थापना। 1933 में जयपुर में मीणा क्षेत्रीय महासभा की स्थापना की गई थी। कहाँ पे की गई थी? जयपुर में की गई थी। कब की गई थी? 1933 में। ठीक है, 1944 में जैन मुनि सागर ने मीन पुराण की रचना की थी। मीन पुराण की रचना किसने की थी? जैन मुनि सागर ने। और 1944 में 1946 में जयराम पेशा कानून समाप्त कर दिया गया था। जयराम पेशा कानून कब समाप्त कर दिया गया था? 1946 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाल्टर ने राजपूत हितकारिणी सभा की स्थापना कहाँ की थी? तो वाल्टर ने राजपूत हितकारिणी जो सभा है उसकी स्थापना कहाँ पर की थी? ये आपको बताना है। क्या उदयपुर, कोटा, अजमेर या जयपुर? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा उदयपुर में ये जो है राजपूत हितकारिणी सभा की स्थापना की थी। किसने? वाल्टर ने। नेक्स्ट है आपको सुमेलित करना है। सुमेलित कौन सा फूट सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है। इसमें ऐसा कौन सा फूट है जो सुमेलित नहीं है? एक तरफ तो नृत्य दे रखा है, एक तरफ जाति दे रखी है। अभी नृत्य है जो ये जाति करती है, ये आपको बताना है कि इसमें कौन सा है जो सुमेलित नहीं है। तो 124 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर क्या रहेगा? इसमें आपका रहेगा राई नृत्य, भील, सही है जी। वालर नृत्य, ग्रासिया, सही है जी। संक्रिया नृत्य, कालवेलिया, सही है जी। लेकिन ये पनिहारी नृत्य है, ये आपका गलत हो गया, नृत्य डामोर। ठीक है, तो आपको सुमिलित नहीं है ये बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चावंडों का सबसे प्राचीन राज्य कौन सा था? चावंडों का सबसे प्राचीन राज्य कौन सा था? बीकानेर, भीनमाल, जैसलमेर या अलवर? ये आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का आंसर है अलवर। ठीक है, देखो चावंडों का सबसे प्राचीन राज्य अलवर था। 1779 में प्रताप सिंह नरूका ने अलवर राज्य की स्थापना की थी और 1775 में प्रताप सिंह ने अलवर को जाटों से मुक्त करवाकर अपनी राजधानी बनाया था। याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है कि अजमेर स्थित ख्वाजा साहब की दरगाह में स्थित देसी देग किस मुगल सम्राट द्वारा भेंट की गई थी? बहुत बड़ी देग है जो किस मुगल राजा द्वारा भेंट की गई थी? हुमायूं, जहांगीर, शाहजहां या अकबर? ये आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का आंसर है अकबर के द्वारा भेंट की गई थी। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा हमने पढ़ते हैं। अजमेर स्थित ख्वाजा साहब की दरगाह में बड़ी देग मुगल शासक अकबर द्वारा भेंट की गई थी। यहाँ पर सूफी संत मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है जो मोहम्मद गौरी के साथ भारत आया था। याद रखना है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, और मिलते हैं नई वीडियो में नई क्लासेस के साथ। ठीक है, हमारी ये वीडियो हमारी ये क्लास आपको अच्छी लगी हो प्लीज़ अपने दोस्तों के बीच में शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर करना। थैंक यू, धन्यवाद।